आज इस प्राचीन प्रसंग को गहराई से समझते हैं। द्रौपदी के सबसे कठिन समय में कृष्ण ने इंतजार क्यों किया? उद्धव का भी यही सबसे अहम सवाल था। आखिर परम रक्षक ने उस विनाशकारी जुए को पहले क्यों नहीं रोका? दुखी मन से उनका पूछना था, क्या अपनों को संकट में छोड़कर कृष्ण सच्चे मित्र की भूमिका में विफल रहे? अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच का ये साफ अंतर समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण ने समझाया कि दुर्योधन के पास विवेक था, उसने शकुनी की चालों और कौशल का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ युधिष्ठिर ने कृष्ण को खेलने नहीं बुलाया, वो संसाधनों का उपयोग करने में पूरी तरह से चूक गए। हद तो तब हुई जब युधिष्ठिर ने प्रार्थना की कि बिना बुलाए कृष्ण उस सभा में प्रवेश ही न करें। मतलब युधिष्ठिर ने अपना खेल छिपाया और अपनी ही उस प्रार्थना से कृष्ण को दरवाजे के बाहर रोक कर रखा। अंदर सभा में द्रौपदी शुरुआत में सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति से लड़ती रही, जब तक सारी उम्मीदें टूट नहीं गईं। और यहीं आता है असली टर्निंग पॉइंट। अंततः द्रौपदी ने अपना सारा अहंकार त्याग दिया और सीधे कृष्ण को पुकारा। पुकारते ही कृष्ण ने तुरंत हस्तक्षेप किया। वे नियमों से बंधे बस इसी एक पुकार का इंतजार कर रहे थे। पर उद्धव ने फिर पूछा, क्या ईश्वर केवल पुकारने पर ही मदद करते हैं? क्या उद्धार अपने आप नहीं होता? यहीं पर कृष्ण ने ईश्वरीय साक्षी या डिवाइन विटनेस की बहुत ही गहरी और अद्भुत अवधारणा को समझाया। कृष्ण कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते, इंसान जब अपने फैसले लेता है तो वो बस साक्षी बनकर देखते रहते हैं। जरा सोचिए, अगर सच में पता हो कि ईश्वरीय साक्षी सब देख रहा है, तो क्या कभी कोई पाप करेगा? युधिष्ठिर की बड़ी गलती जुआ खेलना नहीं, बल्कि ये सोचना था कि वो इसे ईश्वरीय साक्षी से छिपा सकते हैं। तो छात्रों के लिए यहाँ क्या सबक है? ये प्राचीन प्रसंग हमें जीवन के कमाल के पाठ सिखाता है। पहला सबक, अहंकार में अंधे न हो। सच्ची बुद्धिमत्ता यही जानने में है कि कब सही मार्गदर्शन की जरूरत है। दूसरा सबक, संसाधनों का सही इस्तेमाल करें और अपनी गलतियों को कभी भी छिपाने की कोशिश बिल्कुल न करें। अंत में जरा सोचिए, अगर हमेशा याद रहे कि साक्षी सब देख रहा है, तो क्या कभी कोई गलती होगी